हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आरबीआई ने वेस्ट बंगाल के एक कोऑपरेटिव बैंक जिसका नाम है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक के खातेधारक का पैसा मिलेगा या फिर उनका पैसा डूब जाएगा। क्या आरबीआई लाइसेंस कैंसिल करने के बाद में इस बैंक के खातेधारकों का पैसा वापस करेगी या फिर इस बैंक के खातेधारकों का पैसा डूब जाएगा। देखो, यदि हम बात करते हैं यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का, तो ये काफी छोटा बैंक है। इसका मेरे को गूगल में लोगो वगैरह भी नहीं मिला, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि क्या आज के डेट में आपको कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आपका किसी भी बैंक में खाता होगा तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद में आरबीआई आपका पैसा रिफंड करेगी कि नहीं। मतलब आरबीआई के साथ में आपका बैंक इंश्योर्ड है या फिर नहीं है। तो वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो देखो, आज के डेट में यदि हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस लगातार आरबीआई कैंसिल कर रही है या फिर इनके ऊपर मोरेटोरियम लगा रही है। इसका खासा एग्जांपल है पीएमसी बैंक। पीएमसी बैंक काफी बड़ा एक कोऑपरेटिव बैंक था, लेकिन इसके ऊपर आरबीआई ने लगभग 1 साल से मोरेटोरियम लगाया है और पीएमसी बैंक के खातेधारक 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। देखो, कोऑपरेटिव बैंक के साथ में प्रॉब्लम यह है कि इसका रेगुलेशन नाबार्ड और आरबीआई दो संस्थाएं मिलकर करती हैं। यहाँ पे आरबीआई का ज्यादा पावर रहता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से आरबीआई को कुछ पावर दी गई है, जिसके कारण लगातार ये कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट कर रहा है। तो देखो, एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक करते क्या हैं, ये लोग जो अपने खातेधारक का पैसा रहता है उसका जो टोटल डिपॉजिट्स रहता है उसका 1% इनको लोन बांटना रहता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस परसेंटेज को वायलेट करके, मतलब जो आरबीआई द्वारा परसेंटेज निर्धारित है उसको वायलेट करके ये लोग 50% से ऊपर ये लोग लोन बांटना चालू कर देते हैं, जो कि खातेधारकों का पैसा रहता है। देखो, ये चीजें तब तक प्रॉब्लम नहीं करती जब तक लोन का पैसा रिकवर हो रहा है, लेकिन जब लोन का पैसा रिकवर नहीं होने लगता तो ये पैसा एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तब इनके ऊपर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और आरबीआई देखता है कि ये अपने खातेधारकों का पैसा ही वापस नहीं कर सकती, तो इनका बैंक के रूप में एग्जिस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। इसके बाद में इनके ऊपर मोरेटोरियम लगाया जाता है या फिर इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। पहले तो मोरेटोरियम लगाया जाता है, इसके बाद में फिर लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का, तो लगभग 1-2 साल से इनके ऊपर मोरेटोरियम लगाया गया था। इसके बाद में फिर अब जाके इनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। हो सकता है कि जो पीएमसी बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगाया गया है, बाद में चल के पीएमसी बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन फिर भी लोग, ऐसा क्या कारण है कि कोऑपरेटिव बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो देखो, कोऑपरेटिव बैंक एक्चुअली करता क्या है कि ये जो स्मॉल जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है और साथ में काफी बढ़िया इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है इनको। तो इसलिए यहाँ पे खातेधारक अपना पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं। यदि हम स्मॉल लोन के बारे में बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक काफी ज्यादा स्मॉल लोन बांटता है। यदि हम 5 लाख रुपए से नीचे वाले लोन का यदि हम डाटा देखें तो लगभग 94% का लोन केवल कोऑपरेटिव बैंक ने बांटा हुआ है। और यदि हम भारत के अंदर में जितने भी बैंक हैं उनका यदि हम टोटल डिपॉजिट देखें तो उसका 8% का शेयर कोऑपरेटिव बैंक का है। एक्चुअली यहाँ पे टोटल डिपॉजिट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे लोन का शेयर है, ठीक है। तो इनका जो कोऑपरेटिव बैंक का जो लोन का शेयर है, जो टोटल इंडिया में लोन बांटे जाते हैं उसका 9% केवल कोऑपरेटिव बैंक बांटती है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद में आरबीआई इनके खातेधारकों का पैसा रिफंड करेगी या फिर नहीं करेगी। देखो, जो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक है इनके खातेधारकों का इंश्योरेंस डीआईसीजीसी के साथ में हुआ है। और ये संस्था क्या है, ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो कि खातेधारकों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और ये इंश्योरेंस का अमाउंट रहता है 5 लाख रुपए तक का। मतलब यदि आपका यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक में यदि आपका खाता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा बिना किसी शर्त के। और ये पैसा कैसे होना चाहिए, जैसे आपका सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी सब कुछ मिला के यदि 5 लाख रुपए तक रहता है तो ये पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यदि इनको जोड़ने के बाद में यदि आपका पैसा 6 लाख रुपए होता है तो आपको केवल 5 लाख रुपए रिफंड किया जाएगा और बाकी का जो 1 लाख है वो डूब जाएगा और आप लीगली क्लेम भी नहीं कर सकते। इसीलिए यदि आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा रहे हैं तो वहां पे आपका मैक्सिमम डिपॉजिट 5 लाख रुपए के आसपास में रहना चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशन में आप रख सकते हैं, कुछ बैंक के साथ में आप ज्यादा अमाउंट रख सकते हो, लेकिन अधिकतर जो बैंक है वहां पे आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा अपना पैसा नहीं रखना चाहिए। आपको किसी और बैंक में अपना खाता खुलवा लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए तक आपको नहीं रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका बैंक डीआईसीजीसी के साथ में इंश्योर्ड है या फिर नहीं है। तो ये कैसे चेक करना है ये भी मैं अभी बता रहा हूं। इसके अलावा
अलावा और आप लोग कुछ जान लो, जैसा कि मैं आपको सेकंड स्टेप बता दिया कि आपको अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रखना है, कुछ बैंकों को छोड़कर बाकी आप सभी बैंकों में अपना 5 लाख रुपए तक रख सकते हो। बाकी यदि मान लो कि किसी बैंक में आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा रखना है तो आप उस बैंक का लास्ट 3 से 5 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस देखो कि वो बैंक आखिर में कर क्या रही है। यदि वो लॉस में जा रही है तो वहां पे आपको 5 लाख रुपए से अधिक नहीं रखना है। जैसे आज के डेट में यदि हम बात करें तो आप एसबीआई में रख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक में रख सकते हो, एचडीएफसी बैंक में रख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में रख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक में रख सकते हो। ये सब बैंक अभी के डेट में काफी सिक्योर बैंक है और आप बिल्कुल यहाँ पे 5 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट करके रख सकते हो। इसके अतिरिक्त जो भी बैंक प्रॉफिट में जा रही है वहां पे आप अच्छा खासा अपना अमाउंट डिपॉजिट करके रख सकते हो। बाकी यदि आप कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खोल रहे हो तो वहां पे आप 5 लाख रुपए से ऊपर अपना डिपॉजिट करके मत रखो। इसको लोन वगैरह लेने के लिए या फिर हायर शॉर्ट टर्म में हायर इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए इसमें आप पैसा जमा करके रख सकते हो, लेकिन टोटल आपका जो जमा राशि है वो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो बैंक है वो डीआईसीजीसी के साथ में इंश्योर्ड है या फिर नहीं है। तो देखो, आपको चले जाना है डीआईसीजीसी के वेबसाइट पे और इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या फिर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पे सारे बैंकों का लिस्ट दिया हुआ है। जैसे यदि हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक है तो यहाँ पे देख सकते हो 12 बैंक है। प्राइवेट सेक्टर के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे 22 बैंक लिस्टेड है। फॉरेन बैंक के बारे में बात करें, मतलब विदेशी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे 46 बैंकें लिस्ट हैं और इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक टोटल 10 लिस्ट हैं और इसके अलावा पेमेंट बैंक 6 लिस्ट हैं और रीजनल रूरल बैंक जो आपके स्टेट के जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो यहाँ पे 45 लिस्ट हैं। सभी स्टेट में लगभग कोई कोई स्टेट में 2-3 रहते हैं तो उसको मिला के यहाँ पे टोटल 45 जो रूरल बैंक रहते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। इसके अलावा जो लोकल एरिया के जो बैंक होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जो ग्रामीण लेवल पे जो बैंक होते हैं, यहाँ पे केवल 2 लिस्टेड है और इसके अलावा यहाँ पे स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये यहाँ पे 33 लिस्टेड है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो 351 लिस्टेड है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एक्चुअली एक केंद्रीय सहकारी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। यहाँ पे जैसे किसानों का जो सब्सिडी का पैसा वो सब आता है, तो ये भी बैंक काफी सेफ माना जाता है। मतलब कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा सा सेफ माना जाता है। ये किसी न किसी बैंक के साथ में अफिलिएट होके ये वर्क करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक थोड़ा सा सेफ माना जाता है। और सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ में है जो कि 1537 है। इनमें लगातार मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी थोड़ा बहुत आपको मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेगा। बाकी आपका यदि हम छोटे बैंकों में बात करें तो आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सेफ है थोड़ा सा, और आपका रीजनल रूरल बैंक जो आपका ग्रामीण बैंक रहते हैं वो तो 100% ही सेफ है। तो जैसे कि मान लो आपका किसी भी बैंक में खाता है, यदि आपको चेक करना है कि वो बैंक डीआईसीजीसी के साथ में इंश्योर्ड है कि नहीं, जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे पहले देखता हूं। तो ये मैंने ओपन किया है पब्लिक सेक्टर बैंक का पीडीएफ, यहाँ पे हमारे सामने पीडीएफ फाइल ओपन होके आएगा। तो ये आप देख सकते हो पूरे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के जितने भी 12 बैंक है उनका लिस्ट आ गया और ये सभी बैंक डीआईसीजीसी के साथ में इंश्योर्ड है। जैसे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसी प्रकार से आप पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, ये सब सारे डीआईसीजीसी के साथ में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा यदि हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ये सब आरबीएल बैंक, ये सब आप देख सकते हो, यस बैंक वगैरह, ये सारे डीआईसीजीसी के साथ में इंश्योर्ड हैं। उसी प्रकार से आप 12 बारी यहाँ पे सभी बैंकों का यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको, जैसे आप कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खुलवा रहे हो तो सब, जैसे आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खुलवा रहे हो तो यहाँ से अपना पीडीएफ फाइल ओपन कर लेना और पीडीएफ फाइल जैसे ही ओपन होता है यहाँ पे कंट्रोल ऐप प्रेस करना, इसके बाद में आप फाइंड कर लेना। जैसे कि मैं कोई कोऑपरेटिव बैंक फाइंड करता हूँ, जैसे मान लो यूनाइटेड नाम से ही मैं सर्च करता हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक अहमदाबाद का एक है और आप यहाँ पे देख सकते हो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ये सारे बैंक यहाँ पे डीआईसीजीसी के साथ में इंश्योर्ड है। तो आप जब कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खुलवाओ तो यहाँ पे जरूर चेक कर लेना आपका बैंक इंश्योर्ड है या फिर नहीं है। तो देखो, मैं यहाँ पे बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अपने बैंक का चेक करना है कि डीआईसीजीसी के साथ में रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, या फिर आपको अपने बैंक में 5 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट करके नहीं रखना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक मैं न्यूज दिखाता हूँ ताकि ये चीजें स्पष्ट हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वन इंडिया का न्यूज है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटी के इलाज के लिए मांगने पड़ रहे हैं पैसे। ये पीएमसी बैंक का केस है। पीएमसी बैंक के एक खाते धारक हैं, उनका 25 लाख रुपए इस बैंक में जमा था। अब उनकी बेटी को क्या हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब वो अपना पैसा
अपने खुद का पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं, बिकॉज आरबीआई ने इसके ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया है और 50,000 से ऊपर ये अपना पैसा नहीं निकाल सकते और इनको जगह जगह जाके उधार मांगना पड़ रहा है या फिर किसी एनजीओ वगैरह का सहारा लेना पड़ रहा है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जो बड़े जो कमर्शियल जो बैंक होते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं या फिर मान लो जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह हो गए, कि इस समय जब प्रॉब्लम आता है तो इसको आराम से सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि हमने हाल में ही देखा यहाँ पे यस बैंक में एसबीआई ने पैसा लगाया और भी बहुत सारे बैंकों ने यहाँ पे पैसा लगाया, तो उसको यहाँ पे संभाल लिया गया। लेकिन जो छोटे लेवल के बैंक होते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, 2-4 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ में मोरेटोरियम लगाने के बाद में लाइसेंस को कैंसिल करना उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसके खाते धारक भी कम होते हैं और इसके डिपॉजिट्स भी कम होते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप कोऑपरेटिव बैंक में जब आप खाता खुलवाओ तो वहां पे 5 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट करके मत रखना, या फिर नहीं। और आप ये जरूर चेक करना कि आपका जो बैंक है वो डीआईसीजीसी के साथ में रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। यदि रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वहां पे आप अपना अकाउंट मत खुलवाना, चाहे वो कितना इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करे या फिर कितना भी आपको लोन देने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरीके की और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।